हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। शुरू करेंगे रीडिंग को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है डियर फ्रेंड्स कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि थैंक यू पंडित जी, आपने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स, ये लोग पता नहीं कौन हैं, क्यों ये इस तरह के मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद अपना नंबर भी देते हैं नीचे। तो आप लोग प्लीज़ होशियार रहिएगा, क्योंकि ये लोग किस पर्पज़ से कर रहे हैं। हो सकता है कि वो चाहते हों कि आप उनको कॉल करें और फिर वो आपसे मनचाही मनी लें, अमाउंट लें और आपको कहें कि हाँ आपका काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा होशियार होकर देखिएगा और अपने दिमाग से काम लीजिएगा, क्योंकि ये लोग मेरे कांटेक्ट के नहीं हैं। अगर मेरे बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी। और मैं इस तरीके से अपना फ़ोन नंबर यहाँ नहीं डालती हूँ कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ अवेयर रहिएगा। और रीडिंग को शुरू करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, प्लस जेंडर फ्री रीडिंग है। हो सकता है कि कुछ लोगों से मैच करे, हो सकता है कि कुछ लोगों से मैच ना करे। तो अगर आपसे मैच नहीं करती है रीडिंग को तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा हमें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये एक सामान्य रीडिंग है, जनरल रीडिंग है जो सभी के लिए होती है। अगर आप सेपरेशन में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो आपके लिए भी है। और आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ते में हैं तो आपके लिए भी है। और ट्विन पार्टनर्स हैं तो उनके लिए भी है, सबके लिए है। जिसके पास ये पहुंच रही है उसके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो। इसी कामना के साथ शुरू करेंगे रीडिंग को। लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल, हम अपने पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु और इस पानी को चार्ज करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मुझे सबके लिए एक्यूरेट मैसेज चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिल सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात में आपके बारे में, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में, क्या जद्दोजहद चल रही थी, देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि उनकी लाइफ पूरी तरह से तितर बितर हो चुकी है या फिर लाइफ उनकी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसा वो कल सोच रहे थे। कल रात को अपनी लाइफ के सभी ताने बाने बुन रहे थे, सब सोच रहे थे। तो यही फील कर रहे थे कि उनकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो चुकी है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसी उनकी कल रात फीलिंग थी। और इसके पीछे उनका जो रीज़न आ रहा था निकल के, वो सोच रहे थे कि मैं जो डबल पार्टीज में फंसा हुआ हूँ, शायद इसके लिए हो सकता है। यहाँ पर बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मैरिड हों और वो मैरिड होकर किसी मैरिड पर्सन के साथ ही इंगेज्ड हैं। तो उनके पर्सन की यही फीलिंग आ रही है कि वो एक तरीके से दो जगह बटे हुए हैं और वो दोनों के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये कल रात फील हो रहा था कि वो अपने कार्मिक पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर समाज की रूढ़ियों के चलते उनको अपने कार्मिक पार्टनर को ज़्यादा समय देना पड़ता है और उनकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है। वो आपकी तरफ यानी कि हमारे व्यूअर्स के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डर है समाज का, डर है
रूढ़ियों का डर है, जाति का, जाति बंधन हो सकते हैं, समाज के बंधन हो सकते हैं, उम्र के बंधन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल उनके दिमाग में चल रही थी रात को। वो खुद भी इस चीज़ को कल फील कर रहे थे कि वो दो नावों की सवारी कर रहे हैं, और जो दो नावों की सवारी करता है वो व्यक्ति डूब जाता है, ऐसा उनका कल सोचना था। वो बहुत छटपटा रहे थे, या फिर यूँ कहें उनके अंदर बहुत तड़प थी, और तड़प इस बात की थी कि वो थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे या चाहते हैं। लेकिन चाहकर भी वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का उन्हें बड़ा रिग्रेट है। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और इस अन्याय की भरपाई उन्हें करनी है, वो ये भी सोच रहे थे। ये भी सोच रहे थे कल रात कि आपने उनके लिए बहुत किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है आपने उनके लिए, लेकिन इसके बदले उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिवाय पेन के, दर्द के। ये सोच सोच के कल रात वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। वो ये चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें, या फिर जो भी थर्ड पार्टी हो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हो सकती है। उनकी फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि वो मैरिड हों और उनकी जो पत्नी हो वो कार्मिक हो। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनके कार्मिक पेरेंट्स हों। उनके स्टडी, उनकी जॉब, उनका फाइनेंसेस, उनके फ्रेंड्स, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या है। कुछ लोग मैरिड हैं लेकिन वो सेपरेशन में हैं, तो उनके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि फैमिली वाले अक्सर बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन उस पर्सन में, मेरा जो पर्सन है उसके अंदर इतनी बुराइयां नहीं हैं। पता नहीं क्यों ये लोग किस जन्म का बदला ले रहे हैं उससे, या उसके बारे में हमेशा बुरा बोलते रहते हैं। और अब तो आपके पर्सन थोड़ा सा फाइटिंग के मूड में आ चुके हैं। वो अगर आपके घर में या आपके कोई भी बुराई करता है कहीं, तो वो उसको तुरंत जवाब देते हैं, या फिर उसका मुंह बंद कर देते हैं। कुछ ऐसा तो बोल देते हैं वो, जिससे कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। आजकल आपके पर्सन आपके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं, सामने वाले को अच्छी खरी खोटी सुनाते हैं। एक सॉन्ग यहाँ पर बार बार आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि किसका फेवरेट सॉन्ग है, कौन सुन रहा है। और वो सॉन्ग के जो बोल हैं वो ये हैं: दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो प्लीज़ देखिएगा कि आपके या तो पर्सन को ये सॉन्ग पसंद है, या फिर वो सुन रहे हैं, या फिर इस सॉन्ग की बहुत वाइब्रेशंस आ रही हैं, या तो किसी का फेवरेट हो सकता है यहाँ पर ये सॉन्ग। कल रात वो यही सब चीज़ें सोच रहे थे, और सोच सोच के दुखी भी हो लेते हैं। लेकिन वही है ना कि बस हाथ मलते रहते हैं कि करूं क्या, समझ में नहीं आता, करूं क्या, समझ में नहीं आता, क्या करूं, किधर जाऊं। बहुत मलाल है मन में, जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए। खुश नहीं है वो अदर पार्टी के साथ, चाहे वो उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, वो वहाँ खुश नहीं है। लेकिन आपसे तो अब इसलिए नहीं कह सकते कि अगर आपसे बोलेंगे तो आप यही कहोगे कि उस टाइम जब मुझे छोड़ के गए थे
तब क्या तुमने ऐसा सोचा था, अब भुगतो। बहुत सी चीज़ें सोच लेते हैं और सोच के फिर वो अपने आप से ही इस सवालों के आंसर अपने मन में ही दे लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैसेज टाइप करते हैं और टाइप कर कर के फिर डिलीट हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी मन में बार बार सोचते हैं कि लाओ मैसेज करके देखूं क्या रिस्पांस मिलता है, मैसेज करूं। लेकिन आप लोग भी, हमारे व्यूअर्स भी कुछ ऐसे हैं जो मैसेज टाइप करके और फिर डिलीट कर रहे हैं। बटरफ्लाई बन चुकी है यहाँ पर वैक्स पर। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके अंदर बदलाव चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं बहुत ज़्यादा। मेटामॉर्फोसिस में से जो प्रोसीजर होता है वो चल रहा है उनकी लाइफ में। थोड़ा सा पैनिक होता है ये टाइम, बट इसके बाद लाइफ एकदम से ब्राइट होके सामने आती है। यहाँ पर बार बार एक बच्चे की आकृति बन रही है और उस बच्चे के हाथ में टॉय जैसा भी कुछ दिख रहा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ये बार बार मैसेज आ रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो बच्चे हैं जिनके, और उनके पार्टनर के भी बच्चे हैं, वो दोनों ही साथ रहना चाहते हैं एक दूसरे के, और ये भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे, एक दूसरे के साथ रहते हुए हम सारी मुसीबतों से लड़ लेंगे। ऐसी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो डेली रात को सोते समय कुछ ना कुछ ज़रूर थॉट करते हैं आपके बारे में, कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते हैं। या फिर यूँ कहें कि रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर आपकी याद उनके दिमाग में घुस जाती है, आ जाती है। बेशक कितना भी बिज़ी रहें, फिर भी कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई बात घूम फिर कर सामने आती है। ये सॉन्ग बार बार आ रहा है डियर फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। दर्द दिलों के कम हो जाते, बहुत मैसेज आ रहा है इसका। अगर आप लोगों के पर्सन का आपको मैसेज आता है या कॉल आता है तो शांति से थोड़ा सा सुनिएगा, ये मेरी आपको एडवाइस है। सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा एक दूसरे को कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि ठंडे दिमाग से बात करके चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल आए। एक हैप्पी लाइफ के लिए क्या चाहिए, बस दो समझदार पर्सन जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हों, एक दूसरे का साथ देते हों। यही आपके पर्सन सोच रहे थे कल रात। वो कह रहे थे, वो अपने ही मन में सोच रहे थे कि आप उन पर ट्रस्ट करो तो शायद चीज़ें बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। बात भरोसे की है एक दूसरे पर। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और सोच रहे हैं कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, इसके लिए मुझे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा गॉड जानता है। ये आपसे वो कह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग कि वो कल रात क्या सोच रहे थे।
आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशंस पहुंचे। अब आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस देखना चाहती हूं, क्या चैनल मैसेजेस हैं उनके। आज मैं 2-3 मैसेज इस वाले कार्ड से निकालूंगी और कुछ मैं अपने दूसरे वाले एक मैसेजेस निकालूंगी। बस ठीक है, इतने काफ़ी हैं। कुछ मैसेजेस मैं इसमें से निकालती हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। उनका जो पहला मैसेज है वो ये है, आई नो द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। तो वो ये अच्छे से समझ चुके हैं कि ट्रू लव क्या होता है, किसे कहते हैं सच्चा प्यार। बेशक पहले वो नादानियाँ करते थे, नहीं समझते थे कि आप इस तरीके से शिद्दत से उनको क्यों बार बार याद करती हो या करते हो, या आप क्यों उनको मैसेज करते हो। वो चीज़ उनको पहले थोड़ा सा डरा देती थी, लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सच में सच्चा प्यार किसको कहते हैं। यू आर माई एवरीथिंग। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरी दुनिया जहाँ सब कुछ हो आप। टुगेदर फॉर एवर, वाह बहुत अच्छा मैसेज है। टुगेदर फॉर एवर, तो आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे हुए। यू स्टोल माई हार्ट, वाह ये तो श्योर है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे का दिल चुराया है, इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो, इसीलिए वेट कर रहे हो एक दूसरे का कि कब लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, हाथों में हाथ डाल के। वाह, हमारे मेल व्यूअर्स आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है, देखिए। यू आर सो हैंडसम, वाह बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच। तो आपको कह रहे हैं कि आप उनके लाइफ कोच हो, आप उनको इंस्पायर करते हो और आप उनके लिए रॉक रॉक देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। वाओ, मतलब लिटरली मैं तारीफ़ करूँगी हमारे जो भी मेल व्यूअर्स हैं कि भाई आपकी पर्सन आपको बड़ा आजकल मस्का लगा रही हैं कि रियलिटी है, रियलिटी लग रही है मुझे तो। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो एक और मैसेज था ये, देखिए आपकी तारीफ़ें बहुत हो रही हैं आजकल। यू आर सो हैंडसम और देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो आपने कुछ ऐसा जादू किया है उन पे कि उनको आपके अलावा और दुनिया में कोई पसंद ही नहीं आता, कोई भी आ जाए उनके सामने। अब हम देख लेते हैं ये वाले मैसेजेस, इनमें क्या है। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन। तो हो सकता है कि आप उनको मैसेज करना चाहते हो या फिर वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे मैसेज करो, क्योंकि जब भी तुम्हारा मैसेज पॉपअप होता है तो मेरा दिल खुशी से नाचने लगता है। थैंक यू फॉर द बीइंग द रीज़न ऑफ माई हैप्पीनेस। तो आप उनकी खुशियों का खजाना हो, आप उनकी खुशियों का राज हो। मैंने पूछा चाँद से कि देखा है कहीं मेरे चाँद सा हसीं। चाँद ने कहा चाँदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। सुनिएगा, गाने आ रहे हैं आपके लिए, सुनिएगा, टाइम एंजॉय करिएगा। एक और भी सॉन्ग है, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग है ये। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से। यू आर नॉट वेरी इजी टू फॉरगेट। तो आपसे कह रहे हैं कि तुम आसान नहीं हो या आसान नहीं है तुमको भुला देना।
तो कहा किसने है कि भूल जाओ, साथ रहो, लाइफ को एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटो, यही तो ज़िंदगी है, खुशी से जियो। यू विल बी टुगेदर, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों अगेन साथ होंगे फ्यूचर में, फिर से साथ होंगे दोनों। ब्लेसिंग्स है मेरी भाई आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सब लोग हैप्पी हैप्पी रहें, खुश रहें, अच्छी लाइफ जिएं। आई चूज़ यू ओवर एवरीथिंग। तो वो आपको सबसे ऊपर रखते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए उनके लिए आ जाए लाइफ में कि वो किसको चुनेंगे, तो वो आपको चुनेंगे, क्योंकि आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए उनका सब कुछ हो, उनकी दुनिया, उनका जहान, उनका दिल। नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दोनों को अलग कर सके या आप दोनों के बीच में आ सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी मेरी। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और ऐसे ही मैं आपको और अच्छी वीडियोस देती रहूं, उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे कि हमेशा आपको टाइम से वीडियो मिलते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए, अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।